इन्होंने ले रखा है, 20 रुपए 50 पैसे इनकी कॉस्ट है। यूपीएल बहुत तेजी से गिरा इनफैक्ट, और ऐसे में उन्होंने ये पुट लेने का फैसला किया, लेकिन अब लॉस में है। शायद इन्होंने एंट्री कुछ देर से ली, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी इस कंपनी को लेके, लेकिन अब तो ये ऊपर की तरफ मुड़ चुका है। तो शॉर्ट करने में लेट हो गए क्या? एक बार काट ले। जहाँ काटना चाहिए प्रदीप, लेकिन फिर भी अगर एक होप उनको मैं देना चाहूंगा कि 430, देखिए बॉटम तो बन चुकी है, लेकिन अगर 430 के ऊपर ये किसी भी अर्ली चार्ट्स में क्लोज हो जाएगा तो आप लिख के रखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा शार्प अप मूव आ जाएगा, और ये अप मूव करीबन यूपीएल को फिर से 465 से लेकर 480 की रेंज में लेकर के जा सकता है। तो जब तक 430 को क्लोज नहीं करता है उसके ऊपर, देखिए सुनर और लेटर ये होने ही वाला है, लेकिन ये होप है कि अगर फिर नीचे आता है तो आपके थोड़ी सी आपकी जो लॉस है ना वो थोड़ी सी बच सकते हैं, लेकिन आपको काटना तो पड़ेगा ही। काटना पड़ेगा आपको, ये फिलहाल ध्यान में रखिए। एक चीज और भी क्या होती है कि जब बाजार बहुत तेजी का रुख पकड़ लेता है तो बहुत सारे शॉर्ट वाले जो कमजोर शेयर होते हैं वो भी एक बार रिकवर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर है शायद जो यूपीएल के लिए फिलहाल काम कर रहा है। तो तेजी, जब इतनी धूम तेजी हो ना बाजार में, जब 80% स्टॉक ऊपर जा रहे हो, इंडेक्स नए हाइस कर रहे हो, उस समय थोड़ा शॉर्ट ट्रेड जोखिम वाला बन जाता है। जाहिर है जो आपने करने की कोशिश की तो निकलिए, आपके लिए ये बेहतर राय होगी। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, और ट्विटर से एक सवाल ले लेते हैं। आशीष जी है हमारे साथ। इन्होंने कहां से मैसेज भेजा ये तो नहीं लिखा, ट्विटर पे इन्होंने भेजा है हमें। कॉनकॉर के शेयर है इनके पास, 421 की कॉस्ट है और ये कमजोर नजर आया। बताइए अल्पेश जी, क्या राय देंगे आप कॉनकॉर पे? देखिए आज तो ये स्टॉक काफी कुछ पिट गया है प्रदीप, पर मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 378 है। अगर आज ये 378 के नीचे भी लूंगा तो ट्विटर पे कोई सवाल क्यों भेजेगा? 378 से नीचे भी अगर ये क्लोज हो जाएगा प्रदीप, तो फिर मुझे लगता है कि और भी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। करीबन 355 से लेकर 350 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर किसी भी बाउंस के अंदर स्टॉक में फिर से आपको 390 के करीब का अगर कोई बाउंस दिखता है तो आपको वहां पे एग्जिट लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल फॉर वेरी शॉर्ट टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आर्यन प्रधान हमारे साथ जुड़े अगला सवाल पूछने के लिए उड़ीसा से। प्रधान साहब बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं जो कुछ सीखा है आपके चैनल से सीखा है, थोड़ा मैं मेरा भारतीय एयरटेल है 422 में नवंबर फ्यूचर 3 लॉट। ओके, नवंबर तो फ्यूचर्स आपने लॉन्ग कर रखे हैं भारतीय एयरटेल के? लॉन्ग करके रखा हूँ, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेडर का माइंडसेट और अप्रोच क्या होना चाहिए, जबकि उसका मतलब 8-9% प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए ये आपसे जानना चाहता हूँ। तो देखिए ये सवाल का जवाब देने के लिए तो अल्पेश जी से बेहतर व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। बताइए फुरिया साहब, क्या राय देंगे आप इन्हें? मुनाफा मिल रहा है 34 रुपए के आसपास, तो ऐसे में कैसे फैसला करें कि ये बने रहे या निकले? देखिए अगर आपने हर्षद मेहता की वेब सीरीज भी देखे तो हर्षद मेहता ने भी हमको यही बताया था कि जहाँ पे मुनाफा मिलता है, मुनाफे से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं शेयर मार्केट में आया हूँ और मेरा सबसे बड़ा जो शौक है वो है प्रॉफिट का। प्रॉफिट में कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रॉफिट, मैं समझता हूँ आपको डेफिनेटली एक मुनाफा यहाँ से ले लेना चाहिए। लेकिन अगर जहां तक स्टॉक के व्यू की बात है प्रदीप, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी हमने स्टॉक को सजेस्ट किया था 460 और 440 दो स्टेगर्ड वे में हमने इसको खरीदारी की सलाह दी थी। 430 के नीचे जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं होता है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सल नहीं होती है। तो ऑन द अपसाइड में आपको फिर से इसके अंदर एक अप मूव देखने को मिल सकते हैं। करीबन 485 से 490 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑल इन ऑल मेरा व्यू इस स्टॉक के अंदर अभी बुलिश है, लेकिन मैं इनको फिर भी सलाह दूंगा कि मुनाफे से बड़ी कोई चीज नहीं होती, मुनाफा आपको जरूर से बुक करना चाहिए। तो 3 के 3 लॉट बुक कर लेंगे। अगर आपके पास अल्पेश जी 3 लॉट हो तो आप क्या तीनों बेचेंगे या एक बुक करेंगे, बाकी 2 ट्रेल करेंगे, कोई स्टॉप लॉस लगाएंगे 2-5 रुपए का? जी हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो सबसे पहले आपको एक स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा ट्रेडिंग का। तो पहला लॉट का तो आप पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बाकी का 2 लॉट के अंदर आप यहाँ से करीबन 2% का एक स्टॉप लॉस लगा करके चलिए, और उसके अंदर अगर जो ये ट्रिगर होता है तो फिर वो मुनाफा भी आप लेकर के निकल जाए। बिल्कुल। चलिए पंड्या का फंडा बताने का वक्त करीब आ गया है, लेकिन एक सवाल और ले सकते हैं। अगर कोई दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हो तो डायरेक्टर साहब बताइएगा। ओके ठीक है, तो इनका सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर पंड्या का फंडा लेंगे। खुर्रम जाफरी हैं धौलपुर राजस्थान से। जाफरी साहब नमस्कार, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 1218 शेयर हैं
180 एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आपको आता हुआ दिखा है। तो 160 62 का लेवल जैसे ये स्टॉक निकालेगा, मुझे लगता है इनकी प्राइस भी आ जाएगी और ऑन द अपसाइड में 195 तक की एक पॉसिबल टारगेट जो इसका बन रहा है, वहां तक का आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि इस प्रकार के स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी जब हो रही है, आप एक अच्छा सा स्टॉक का सिलेक्शन करिए, वहां पे अपना पैसा बनेगा। इस प्रकार के स्टॉक में पुल बैक आता है तो अपनी प्राइस पे निकल जाइए। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने एक वर्ड यूज किया था, दृढ़ संकल्प। ये इसलिए बोल रहा हूँ प्रदीप, क्योंकि बहुत बार आदमी लोग फंस जाते हैं, वो बेचते नहीं है, वो भीड़ में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहता हूँ कि अगर आपको निश्चित करना है ऑन द पुल बैक में, मैं स्टॉक पे से निकल जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए सीधी सी बात यह है कि जो शेयर स्ट्रांग है, जो हर बार नया टॉप बनाता है, हर महीने नया हाई बना रहा है, वहां पे आपको रहना है। जो कमजोर है, नीचे आ रहा है, गिर रहा है, उस स्टॉक से आपको निकलने के लिए मौके ढूंढने हैं। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिस्ट होना भी जरूरी नहीं है, ट्रेंड तो आप आराम से देखकर भांप सकते हैं। ये बात खास तौर पे ध्यान में रखें। चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐसा स्टॉक जहां पर बनेगा आपका तगड़ा मुनाफा, पंड्या का फंडा। आज का मेरा स्टॉक है हरक्यूलिस हॉयस, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय मैं दे रहा हूं। 140 रुपए के टारगेट के साथ आपको इस स्टॉक पे तेजी करनी चाहिए। यहां पर अभी करीब 98-99 के लेवल थे जब मैंने नजर डाली। जी हाँ, यह वो स्टॉक जो इस समय मेरे सामने है। खरीदारी का बेहतरीन मौका मुझे इस वक्त इस पे नजर आता है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े जो हाल में आए थे, हमने आपको बताया 10 साल के हाई पे हैं। जी हाँ, 10 ईयर हाई आपने आते हुए देखा 58.8। इसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कोरोना की वजह से ब्रेक लग गया था, सब कुछ अटक गया था, अब वो खुल गया है और उस वजह से सारे के सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत तेजी के साथ काम करने लगी हैं। दूसरा, आपने खबर सुनी होगी, GST का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया। अब आप मुझे पूछेंगे कि भाई हरक्यूलिस हॉयस का स्टॉक लेने की राय दे रहे हैं आप, तो ये सारे आंकड़े क्यों बता रहे हैं? मैं एक और, इसका मतलब ये है, देखिए ये जो कंपनी है ये हॉयस्ट बनाती है और उसका इस्तेमाल अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये जो कंपनी है ये कितनी सेक्टर को कैटर करती है? ऑटो एंसिलरी, पावर सेक्टर, मेटल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों को ये कंपनी कैटर करती है। इन सभी को ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो जाहिर है कि इस कंपनी के लिए काफी शानदार मौका बनता हुआ नजर आएगा जब अलग अलग सेक्टर से इस तरह की अच्छी मोटी डिमांड निकल कर आएगी। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के टर्न अराउंड पे प्ले करना है तो इससे बेहतर स्टॉक आपको बाजार में नहीं मिलेगा और वही मुझे इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने काफी वक्त से पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है और अब ये एक फ्रेश ब्रेकआउट ले रहा है। अल्पेश जी आपको चार्ट पे बताएंगे, मैं केवल कारोबार के लिहाज से बता रहा हूं कि एक मुझे स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके चलते आपको यहां पे खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये बड़ी कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनी ऑटो एंसिलरी, पेट्रोकेमिकल, इनके साथ इनके बहुत सालों पुराने रिश्ते हैं और उनको ये बहुत तगड़ी लगातार रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, वहां से अच्छी रेवेन्यू आती है। साथ ही साथ ये एसएमईज को भी बहुत बड़े पैमाने पे कैटर करते हैं और आपको अंदाजा होगा कि एसएमईज के ऊपर कहीं ज्यादा दबाव कोरोना के चलते आया था, लेकिन अब ये जो GST के आंकड़े, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग PMI, IIP आपको बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनमें भी संभलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भी कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए यहां पर आपके लिए एक बेहतरीन निवेश का मौका है। सरकार ने देखिए एक के बाद एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है, एथेनॉल के लिए स्कीम अनाउंस की है, अलग अलग सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वो सब कुछ इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बेहतरीन मौका देता है। इसके कारोबार पर नजर डालिए, पिछले 4 साल में इसने अपनी बुक वैल्यू डबल की है। देख रहे हैं आप, पिछले 4 साल में इसने अपनी बुक वैल्यू डबल की है और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 4 साल पहले ये स्टॉक 190 रुपए पे था, आज आपको 100 रुपए पे आधे दाम पे मिल रहा है। तो कारोबार बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया, मुनाफा बढ़ गया, बुक वैल्यू बढ़ गई और भाव आधा हो गया। तो इससे बेहतर एंट्री का मौका आपके लिए नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं आपको ये स्टॉक खरीदने की राय दे रहा हूं। पहले भी निचले स्तरों पे हमने आपको लगातार यहां पे खरीदारी की राय दी है। दूसरी अच्छी बात, डेट फ्री कंपनी है, तो यहां पर जो भी कंपनी की कमाई होगी, मुनाफा ये डिविडेंड के तौर पे देते हैं, तो कैश फ्लो के लिहाज से काफी स्ट्रांग है। करीब करीब 70% प्रोमोटर की होल्डिंग है। शेखर बजाज साहब इसके प्रमुख हैं, तो बजाज ग्रुप का नाम इसके पीछे है। तो जाहिर है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इसमें फिर से मादा है, स्ट्रेंथ है कि पुराने हाइस की तरफ लौट सके, तो अगर बजाज ग्रुप की कंपनी है, इतना स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी बैलेंस शीट है, इतना शानदार कैश फ्लो है, तो जरूर मुमकिन होगा। लाइफ हाई है इसका करीब 230 रुपए। मैं तो आपको अभी
पिछले साल का ही हाई बता रहा था, लेकिन लाइफ हाई अगर आप देखेंगे तो 230 रुपए तक का है। बुक वैल्यू 105 है, जिसके करीब अब ये मुश्किल से पहुंचता हुआ स्टॉक्स आपको पकड़ने चाहिए। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, कोई डेट नहीं है, बजाज जैसी बैकिंग है, मतलब इसके सारे जो हम कहते हैं ना सारे खाने जो हम टिक करते हैं, अच्छा स्टॉक है तो उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, आप हर एक खाने को टिक करते हुए चल सकते हैं। क्या राय देंगे? प्रदीप देखिए, सबसे पहला मैं कहूंगा कि स्टॉक को आपको अभी के अभी बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए? हमने आपको निफ्टी का व्यू दिया, हमने बताया कि आपको आने वाले दिनों में तेजी होने वाली है, और अब आपने जो एक स्टॉक पकड़ा है वो एकदम डेड चीप अवेलेबल, एक चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब देखिए इसका वीकली चार्ट, मैं हमेशा कहता हूं कि वीकली चार्ट के अंदर एक बॉडी, एक हमेशा मैं यूज करता हूं वर्ड्स मेरा, ये बॉडी देखिए आप, इतने कम नहीं बन 8 से 10 सप्ताह में जहां पे हायर लेवल पे एक शेडो आपको दिखना मिलता था, आज वहां पे बॉडी तैयार हो रही है। इसका मतलब कि अगर आप उसको बारीकी से देखें तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाने को दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट कब होगा? जब ये 104 105 जैसे ये ऊपर निकल रहा है, ये ब्रेकआउट के ऊपर जा रहा है। अब देखिए बॉडी तैयार हो गई, इसका मतलब क्या है? क्या मुझे वो ब्रेकआउट प्राइस के लिए वेट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है, पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एडेड हो चुके हैं, जिसने भी निवेश किया है लोअर लेवल पे अच्छा खासा निवेश किया है, तो उसको पता है कि ये स्टॉक यहाँ से करीबन मुझे 40 से 50 तक 50% तक के जो रिटर्न है, जो टारगेट आपने प्रेडिक्ट किया है, वहां तक के लेवल्स ये आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसी के लिए ये निवेश हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस लेवल पे ये आपको एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे आपके रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा है। मैं अगर उससे भी थोड़ी ऊपर की बात करूंगा तो 140 निकलते स्टॉक में आपको 180 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सी फॉर्मेशन पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि स्टॉक को आपको अभी के अभी बाय करके चलना चाहिए फॉर द डिसेंट रिटर्न। ओके, तो यहां पर आप लंबी स्टोरी बनते हुए देख रहे हैं, और जी हाँ, जब एक अच्छी कंपनी हो जिसकी लंबी स्टोरी हो और लंबा सपोर्ट हो तो वहां पर आपको लंबाई सोच के चलना चाहिए। लेकिन अल्पेश जी, जब आप बात कर रहे थे तो हमने वो चार्ट दिखाया था स्क्रीन पे, देखिए जो तमाम शेडोज थे वो गायब हो गए। आप डायरेक्टर साहब लेकर आइए इस हफ्ते का चार्ट, और आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो जो चार्ट दिख रहा है, अल्पेश जी क्या बता रहे थे कि ये जरा करीब से चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, सिर्फ चार्ट दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। ये जो बॉडी बन रही थी वो सब सप्लाई लोगों ने करने की कोशिश की, वो गलत साबित हुए, सारी सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई, और आज जिस तरह से आप ये तेजी देख रहे हैं, आप अगर इस लेवल पर देखेंगे, इसलिए सलाह फिलहाल आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ट पे फिर से लौट कर आएंगे जब मैं आज का ब्रेकआउट शेयर आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। देखते हैं अगला सवाल हमारे दर्शक कहां से पूछ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, तो पहले उनसे बात करेंगे, और यह है प्रियांशु जी। प्रियांशु जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एनटीपीसी का 92 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, वो 3.4 पे। एनटीपीसी का 92 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपने लिया, आपको लॉस हो रहा है। देखिए एनटीपीसी ऐसे तो हाल के दिनों में बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ऊपर थोड़ा टिकने में दिक्कत आई है। अल्पेश जी क्या राय देंगे आप इन्हें? फिर से अब पिछले 2 3 4 दिन से हम कह सकते हैं कि फिर से बेस बना रहा है, तो मुनाफा फिर आएगा? देखिए प्रदीप, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप कॉल और पुट करते हैं तो थोड़े से मोमेंटम स्टॉक के अंदर करिए कि जिसके अंदर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। ये एनटीपीसी है, आईटीपीसी है, इनका ज्यादातर यूज जो है प्रदीप वो राइटिंग के अंदर होता है। इवन ये प्राइस भी बढ़ जाएंगी, लेकिन आपके कॉल में इतना मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। जब इतनी बड़ी तेजी हो रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, रिलायंस है, बीपीसीएल है, आपको कल एसआरएफ के अच्छे नतीजे आए, तो इस प्रकार में आपको बहुत ही अच्छे से रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। सीमेंस इज आल्सो इन दैट। अब यहाँ पे मैं बात करूं स्टॉक की, तो यहाँ पे पुलबैक आपको दिखाई दे सकता है, पर यहाँ पे देखिए फिर बात वही आती है कि रिटर्न कितने मिलेंगे, तो उसके ऊपर बहुत कोई बड़ा सा ब्रेकआउट या वो दिखता नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि अगर 92 93 तक के भी लेवल्स आते हैं तो एक बारी के लिए आप ऊपर में निकल जाइए। एज ऑफ नाउ टेक्निकल की मैं बात करूं तो 84 85 एक अच्छा सा स्टॉप लॉस है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, 84 85 के स्टॉप के साथ आपको ये पोजीशन रखने की राय फिलहाल दी जा रही है। तो जिन स्टॉक्स में आपको अच्छा मोमेंटम दिखता है उन पे आप जाएं, ये बेहतर होगा आपके लिए। ये स्टॉक उतना तेजी पकड़ने वाला नहीं है, तो इसमें राइटर को ज्यादा फायदा हो जाता है। जो धीरे धीरे चलता है वहां पे ऑप्शन राइटर ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आरोही आर्ट्स, ये शायद इनका कंपनी का आईडी है, नाम तो इन्होंने लिखा नहीं, हमारे दर्शक ने सवाल पूछ रहे हैं इंडसइंड पे। 636 की कॉस्ट है, 300 शेयर्स इंडसइंड बैंक के ले रखे हैं, क्या सलाह होगी अल्पेश जी?
काफी अच्छा मुनाफा है स्टॉक्स में। देखिए यहाँ पे फ्रेश रिकॉर्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 200 डीमा के ऊपर भी ये स्टॉक निकल रहा है, आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छे से तेजी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इनको यहाँ पे भी ये स्टॉक को अपने आपको स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। 680 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं प्रदीप। अगर 200 डीमा के ऊपर 1 से 2 या 2 से 3 दिन में अगर निकालेगा तो फिर आप देख के रखिए कि इसके अंदर 10 से 12% की इमीडिएट रन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जिस हिसाब से निफ्टी में ब्रेकआउट और बैंक निफ्टी में फर्दर ब्रेकआउट की हम जो बात कर रहे हैं 28,000 तक के भी लेवल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है और अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ पे दिला सकता है। तो मैं इनको होल्ड की सलाह दूंगा। ओके, तो यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक पे। चलिए नजर डालते हैं अब आज के ब्रेकआउट शेयर पे। और आज जो स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो कैश मार्केट का है। हम ऑप्शन इन दिनों आपको लगातार सुझा रहे थे। आज मैंने आपके लिए चुना है सनफ्लैग आयन। ये आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। देखिए इस स्टॉक पे मुझे अच्छी बात ये दिख रही है, आर्ली चार्ट है जो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसने एक ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट आया है तकरीबन 9 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन उसके बाद थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ। तो मुझे लगता है एंट्री के लिए आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है अब ये स्टॉक, और अब यहां पे आपको निवेश करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। देखिए आप नीचे देख रहे हैं 5-6 करीब 8 दिनों का कंसोलिडेशन था। 8 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आर्ली चार्ट पे, और उसके बाद एक किस्म का ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ आपको दिखाई देगा आर्ली चार्ट में। लेकिन यह देखिए डेली चार्ट, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर ब्रेकआउट की तैयारी है। अल्पेश जी आपको बताएंगे अभी कि क्यों ये ब्रेकआउट होने वाला है, इसके संकेत आ रहे हैं। मैंने देखा इसमें जो कुछ एक इंडिकेटर्स मुझे दिखते हैं, मैं देखता हूं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको नजर आएगा। ये भी देख रहा हूं मैं कि लगातार जितनी भी गिरावट आती है उसको बहुत तेजी से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्पेश जी ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप टेक्निकल गुरु हैं, आप इसमें मुहर लगाइएगा। 5, 6, 7 दिन में गिरता है और 2 दिन में उस गिरावट को रिकवर कर लेता है। इसका मतलब है कि इस काउंटर पे बुल्स हावी हैं। तो इस किस्म का एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है हमारे सामने, मुझे दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट की तैयारी में है, और जैसे ये ब्रेकआउट होगा आपको बहुत ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो आज के दिन ये तकरीबन 1.25 महीने के हाईस को पार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। उस लिहाज से प्राइस लेवल पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? प्रदीप देखिए मैं अगर बात कहूं इसकी तो आपकी बात में मैं ऐड करूं तो बहुत ही खामोशी से मैं समझता हूँ कि शेयर को एक्यूमुलेट किया गया है। ये मुझे चार्ट की इंडिकेशन दे रही है। और हिसाब से आपने बात कही, यहाँ पे भी अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ का एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आने के लिए अब ये सेट तैयार हो चुका है। तो जिस खामोशी से इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन हुआ है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में रिटर्न भी उसके अंदर मिलेंगे। जो टेक्निकल टारगेट बन रहा है इस वीकली चार्ट की फॉर्मेशन का, वो करीबन 56 से लेकर 62 तक की मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब ये देखो कितने फिर से लोअर लेवल्स में यहाँ पर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली आपको सनफ्लैग आयन में यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए, और आने वाले दिनों में स्टॉक आपको जबरदस्त रिटर्न यहाँ से दिला सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ से करीबन 47-48 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप पोजिशनल व्यू लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे 42-43 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना करके इसके अंदर खरीदारी करिए। मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट बहुत ही रेडी है और ये स्टॉक टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। और चूंकि हम दिन में हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्राडे ऊपर से एक लाइन बनाई है। दिन खत्म होने के बाद जब आप नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑलरेडी एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा। यह आपको स्टॉक में ऑलरेडी मुझे कंफर्मेशन दिख रही है कि यहाँ एक फ्रेश ब्रेकआउट बन चुका है, इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना। काफी दिनों से हम ऑप्शन पे नजर डाल रहे थे, लेकिन जैसे अब अल्पेश जी कह रहे हैं कि ये आपको यहाँ से करीब 55-56 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, तो बेहतरीन मौका है। और आप मेटल पे नजर डालिए, मेटल स्टॉक्स बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, नतीजे बेहद शानदार आ रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट में जब भी एक अच्छी तेजी अक्रॉस एसेट क्लासेस बनती है, कमोडिटीज में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और उस समय आपको मेटल स्टॉक्स पे जरूर दाव लगाना चाहिए। डायरेक्टर साहब आज का मेटल इंडेक्स आप मत दिखाइए, 7 दिन का दिखाइए ना, तो समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जिस तरह की तेजी आपने आते हुए देखी है, अब आपने दिखाया था तो दिखाइए, मेटल इंडेक्स जरूर दिखाइए, और वो आपको बताएगा कि हम क्या बात इस समय कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में किस तरह की तेजी बनी है ये देखिए, देख रहे हैं आप 7 दिन में 7.5%, और इसमें मोटे तौर पे पिछले 2, 3, 4 दिनों में बना है। सोने में तेजी हुई है, ऑयल रिकवर करने की कोशिश में है, तो अक्रॉस सेक्टर्स जो अनिश्चितता थी वो दूर हुई है, और उस तेजी को आप कमोडिटीज के जरिए अगर ट्रेड करते हैं तो वो स्टॉक मेरे सामने है इस समय, सनफ्लैग आयन का। चलिए हमारा फंडा स्टॉक भी रहा है ये पहले, आज मुझे एक अच्छा मूव दिखाई दिया तो मैंने आपको फिर से बताया।